हम परमेश्वर का अगला स्वभाव देखने जा रहे हैं। परमेश्वर सर्वोच्च है, सर्वोच्च। पढ़िए व्यवस्था विवरण 4:39। प्रार्थना के साथ बैठे ताकि प्रभु वचन सीखने में हमें मदद करे। परमेश्वर सर्वोच्च है। व्यवस्था विवरण 4:39 पढ़िएगा। इसलिए आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। हमने पहले देखा था परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है। महिमा, आदर, प्रताप सब प्रभु का है। सर्वोच्च का मतलब क्या है? हमारे परमेश्वर से ऊंचा या बराबर कोई और दूसरा नहीं है। ये स्वभाव को अच्छी तरह समझना। दुनिया या धर्म क्या सोचती है? दुनिया के धर्मों का सोच क्या है? ज्योति है, अंधकार है। सोचते हैं दोनों बराबर हैं। इन दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है। कभी कभी ज्योति जीत जाती है, कभी कभी अंधकार जीत जाता। कोई बोलता कलयुग है। सबकी सोच अलग है, लेकिन वचन के अनुसार जब हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि परमेश्वर से ऊंचा, दोबारा पढ़िए 4:39। इसलिए आज जान ले, इसलिए आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख। और अपने मन में ये जान ले और मन में सोच भी रख। कौन सी बात? कि ऊपर आकाश में, ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर हाँ यहोवा ही परमेश्वर है, हाँ, और कोई दूसरा नहीं। ये सोच ले तू किसी बात। ये हमारे लिए तसल्ली। अभी इस क्लास के बाद आप अपने घरों में जा रहे हैं। परिस्थिति अलग अलग है। कोई शहर में है, कोई गांव में है। आपके मन में ये, आपका ये विश्वास, हम पिछले दिन हम सीख रहे हैं, जिस पर मैंने विश्वास किया उसका नाम क्या है? मैं जो हूँ। वो अपने आप को मैं हूँ करके क्यों बोलता है? उससे ऊंचा, उसके बराबर कोई और दूसरा है नहीं। इसलिए मुझे और आपको किसी बात की चिंता करने की क्या नहीं है, जरूरत ही नहीं। हम कई बार सोचते कि शैतान परमेश्वर के बराबर है, इसलिए हमारे मन में डर आता है, चिंता आती है, शक आता है, क्योंकि हमने पहले शक्तियों को प्रकट होते देखा। वो जो नाटक करते थे वो भी हमने देखने के कारण हमें लगने लगा है कि शैतान भी परमेश्वर के बराबर है। मीटिंगों में पहले हलचल मचाता था, वो परमेश्वर ने अनुमति दिया था ताकि हमें समझ में आ जाए। सो ध्यान रखना, जिसको मैं बाप कहता हूँ उसके बराबर और कोई दूसरा है नहीं, उससे ऊंचा भी कोई है नहीं। आगे 32:39 और 40 भी पढ़िए। व्यवस्था विवरण 32 उसका 39 और 40। इसलिए अब तुम देख लो। इसलिए अब ध्यान से आप पढ़ना, धीरे से हम पढ़ रहे हैं ताकि आप समझ ले। इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूँ, मैं ही वो हूँ, और मेरे संग कोई देवता नहीं। हाँ पढ़िए। और मेरे संग कोई देवता नहीं, हाँ, मैं ही मार डालता। ध्यान से सुनना, दोबारा पढ़िए वो, ध्यान से आप लोग सब सुनना, हम धीरे से पढ़ रहे हैं। हाँ। इसलिए अब तुम देख लो। इसलिए अब तुम देख लो क्या? कि हाँ, मैं ही वह हूँ, मैं ही वह हूँ, और मेरे संग कोई देवता नहीं। मेरे संग कोई और देवता नहीं है, मैं अकेला हूँ। आगे, मैं ही मार डालता। अगला, मैं ही मार डालता हूँ, और मैं ही जिलाता भी हूँ। और क्या भी करता हूँ? जिलाने का काम भी मैं ही करता हूँ। आगे, मैं ही घायल करता। हाँ, और मैं ही चंगा भी करता हूँ। मैं ही चंगा भी करता हूँ। और आगे, मेरे हाथ से कोई
नहीं छुड़ा सकता। सो इस दो वचनों से क्या समझ में आया? हमारे जीवन में कुछ भी हो, उन सबके पीछे किसका हाथ? किसका? लेकिन हम फिर शैतान को क्यों बोलते हैं? आज विश्वासियों के साथ बड़ी एक विरोधाभास क्या है? कुछ भी बुरा हुआ वो हम किसके ऊपर? शैतान ने किया। क्यों ऐसे बोलते हैं? क्योंकि हमें अच्छा लगता। हमें ये नहीं अच्छा लगता कि बोले मेरे परमेश्वर ने किया। बुराई सब किसके दरवाजे? शैतान के दरवाजे। क्योंकि हमारी सोच ऐसी है। सो वचन में हम पढ़ते, परमेश्वर बोलता है घायल भी मैं करता हूं, मारता भी मैं ही हूं, जिलाता भी मैं ही हूं। वचन से मेल खाता है। उत्पत्ति 1:1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। कोलोसी 1:16 में पढ़ा है, पढ़ लीजिए। कोलोसी 1:16 हमने पहले पढ़ा है। कोलोसी 1:16। हाँ, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, उसी में सारे वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, हाँ, क्या प्रभुताएं, हाँ, क्या प्रधानताएं, हाँ, क्या अधिकार, हाँ, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा हाँ, और उसी के लिए सृजी गई हैं। उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। अब आगे यशायाह 45:7 पढ़े। यशायाह 45:7। मैं उजियाले का बनाने वाला, मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता हाँ, और विपत्ति को रचता हूँ। मैं विपत्ति को भी क्या करता हूँ? सो आपके जीवन में आने वाली समस्याएं, ध्यान रखें, एक कड़वी गोली है। आंख बंद करके निगल लोगे तो तबीयत ठीक कर देगा। मेरे जीवन में आने वाले समस्या के पीछे किसका हाथ है? हाँ जी, बोलिए ना। आंख बंद कर कर ही बोल लो, क्योंकि हजम करना मुश्किल है। किसका हाथ है? परमेश्वर सर्वज्ञानी होने के कारण मेरे जीवन में ये सारे विषय आने देता है। क्यों? वो हमें बना रहा है। शैतान कभी नहीं चाहता कि हमारे जीवन में परेशानी आए। क्यों? स्वाभाविक तौर पर जब परेशानी आती है, हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं, दूर होते हैं? हाँ जी, नजदीक आते हैं, दूर होते हैं? तो क्या शैतान चाहेगा आप परमेश्वर के नजदीक आए? वो तो पूरी कसर लगा देता है कि हमें कोई कष्ट ना आए। उसे मालूम है कष्ट आ गया तो ये तो मुंह खोल कर प्रभु को ही बुलाएगा। सो परमेश्वर सोच समझकर हमारे जीवन में क्या देता है? समस्याएं आने देता है। पढ़िए यशायाह 54:16, 54:16। सुन एक लोहार कोयले की आग धोंक कर उसके लिए हथियार बनाता है। हाँ, वह मेरा ही सृजा हुआ है, वो मेरा ही सृजा हुआ है। उजाड़ने के लिए भी, उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। उजाड़ने के लिए मेरी ओर से एक नाश करने वाला भी सृजा गया है। सो इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में कौन जाता है? शैतान जाता है, क्योंकि उसका बनाने वाला मेरा और आपका बाप है। ये लोगों को हजम नहीं होता। लोग सोचते हैं दूत गिर गया तो शैतान बन गया। वचन के अनुसार नहीं है। परमेश्वर ने इसको बनाया हमें बर्बाद करने के लिए नहीं, गेहूं की तरह क्या करने के लिए? पटकने के लिए। ये चाहे कितनी भी कोशिश कर ले,
परमेश्वर ने इसको सीमा बांध कर दिया है, लकीर खींच कर दिया है, क्योंकि सबके ऊपर सर्वोच्च कौन है? मेरा परमेश्वर है। पढ़िए अय्यूब 12 का 9 और 10। अय्यूब 12 9 और 10। कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है। उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण, उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। हाँ आगे। जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है, क्या वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते? उसके साथ 16 और 17 भी पढ़िए। परंतु अब तू मेरे पग पग को गिनता है, क्या तू मेरे पाप की ताक में लगा नहीं रहता? मेरे अपराध मुहर बंद। नहीं, आप उसी अध्याय का 12 का 16 और 17 पढ़िए। उसमें सामर्थ्य और खरी बुद्धि पाई जाती है। धोखा देने वाला और धोखा खाने वाला दोनों उसी के हैं। अब अगली बात, शैतान को बनाया सिर्फ नहीं, हमें जख्मी भी करता है, चंगा भी करता है, मारता भी और जिलाता भी है। अगला, धोखा भी देता। कौन? पढ़ो ना, आप बाइबल खोल कर देख लो, ऐसे ही लिखा है। दोबारा पढ़िए 16 और 17 पढ़िए। 16 में जी। हाँ। उसमें सामर्थ्य और खरी बुद्धि पाई जाती है। हाँ। धोखा देने वाला और धोखा खाने वाला, हाँ, दोनों उसी के हैं। किसके ओर से हैं? इसका मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या भी देता है? क्या भी देता है जी? जोर से बोलो। धोखा भी देता है। आप बोलोगे नहीं पास्टर जी, ये गलत उपदेश है, सही उपदेश नहीं है। क्या है? गलत उपदेश। बाइबल में लिखी हुई बात मैंने कुछ नहीं जोड़ा, ऐसे का ऐसे ही पढ़ दिया। परमेश्वर धोखा भी देता है। किसको? पढ़िएगा दूसरा तेसलोनी दूसरा अध्याय, उसका 9 से पढ़िए, 9 से 12। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। हाँ, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। क्योंकि उन्होंने सत्य से क्या नहीं किया? प्रेम नहीं किया। आगे, जिससे उनका उद्धार होगा। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा। परमेश्वर भेजेगा। हाँ, कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, हाँ, वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, हाँ, वे सब दंड पाएं। ध्यान रखना, परमेश्वर का आदत, आपको जब सच्चाई नहीं चाहिए, सच्चाई मालूम चलने के बाद भी आपने कसम खाई है कि मैंने सत्य में चलना ही नहीं है, तब परमेश्वर करता क्या है? आपको गुमराह करने के लिए, धोखा देने के लिए धोखे के आत्मा को भेजता है। जो आप झूठ की आत्मा को भेजता है, जो आपको क्या करे? गुमराह कर दे। क्यों गुमराह करना? क्योंकि आपके ऊपर सजा गिरना है। क्यों सजा गिरना? क्योंकि सच्चाई मालूम चलने के बाद भी आपने क्या फैसला किया है? मुझे क्या नहीं चाहिए? सच्चाई नहीं चाहिए। जब आपने फैसला किया मुझे सच्चाई नहीं चाहिए, तो फिर परमेश्वर
अपने सजा के लिए आपको पकाता है, गुमराह करता है, क्योंकि आपको सच्चाई नहीं चाहिए। मनों को जांचने वाला है परमेश्वर। इसलिए ध्यान रखें, याकूब बहुत चालाक था। सर्वशक्तिमान उस चालाक के साथ कुश्ती करने के लिए उतर कर आया। वो परमेश्वर है हमारा बाप। ज्यादा चालाक बनोगे तो आपको आपकी चालाकी में परमेश्वर फंसाएगा। इसलिए परमेश्वर के सामने सच्चे मन से चलना है। याकूब हमारे लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। कितना चालाक था, चालाकी से क्या क्या नहीं किया, आखिरी में अकेला रह गया। जीवन में इतने दुख उसके जीवन में आए, क्यों? बहुत तेज था। सो आगे आप पढ़िए अय्यूब 33 का 13। अय्यूब 33 का 13। तू उससे क्यों झगड़ता है? तू उससे क्यों झगड़ता है कि वह अपनी किसी बात का लेखा नहीं देता। हाँ, क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, हाँ। परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। दोबारा पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है। परमेश्वर एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस नहीं पर नहीं 33 का 13 पढ़ रहे आप। तू उससे क्यों झगड़ता है? तू उससे क्यों झगड़ता? हाँ, कि वह अपनी किसी बात का लेखा नहीं देता। कि वो अपने किसी बात का क्या नहीं देता? लेखा नहीं देता। अब प्रभु की मर्जी, ये मीटिंग समाप्त होने वक्त आशीर्वाद बोलने के पहले ये पूरे मीटिंग का आमदनी कितना है और इसका खर्चा कितना हुआ, कितना पैसा बच गया है, वो आपके सामने हम पढ़ेंगे, फिर आशीर्वाद बोलेंगे। वो हम क्यों ऐसे करते हैं? अगर मैंने ये मीटिंग के लिए पैसा दिया होता, खर्चा पड़ना था? हाँ जी, आमदनी पड़ना था? नहीं ना पड़ना था, क्योंकि पैसा आप लोगों ने दिया, मैंने 4 आने नहीं दिए। इसलिए आपके सामने पढ़कर सुनाएंगे कितना आया, कितना खर्च हुआ, क्योंकि पैसा किसका? आपका। बाकी बचा पैसा का करना क्या, वो भी हम आपसे ही पूछेंगे। लेकिन परमेश्वर किसी को लेखा देता नहीं। क्यों? जो कुछ भी है सब किसका है? उसका है। हमने उसको कुछ दिया नहीं, इसलिए परमेश्वर अपना लेखा किसी को देता नहीं। इसलिए मैंने और आपने उसके योजना को समझकर चलना। आगे पढ़िए यिर्मयाह 18 का 4 से पढ़िए। यिर्मयाह 18:4 to 6। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था। एक से पढ़ लीजिए, क्षमा करें। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। हाँ। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। हाँ। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था, हाँ, वह बिगड़ गया। वो बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं काम नहीं कर सकता? इधर ध्यान से आप समझना, परमेश्वर के दास को परमेश्वर भेज रहा है किधर? कुम्हार के घर में। कुछ बातें सीखना है। मैं उसके लिए वो उदाहरण आपको दिखाने के लिए उधर जब गया तो कुम्हार क्या कर रहा था? अपने चाक पर क्या कर रहा है? बर्तन को बना रहा है। एक मिनट, शुरू हो गया। हाँ,
कुम्हार बर्तन बना रहा है, तो बर्तन क्या हो गया? हाँ जी, पढ़कर देख लीजिए क्या हो गया बर्तन को। बनाते वक्त बर्तन एक पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़िए उसको। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। हाँ, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। अपने समझ के अनुसार उसको बना दिया। हाँ, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हाँ, हे इस्राएल के घराने, हाँ, यहोवा की यह वाणी है हाँ, कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? ध्यान रखे, मैं इधर ये कुम्हार बर्तन बनाते हुए एक पिक्चर आपको दिखा रहा हूं। ये बर्तन बन रहा, या ये पिक्चर आप देख लो। हमारा जीवन इस परमेश्वर के हाथ में सिर्फ मिट्टी है। आज इस दोपहर के समय इधर से जाने के पहले वो एहसास हमें आ जाए, हम क्या हैं? मिट्टी। परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा इस्राएल से क्या बोल रहा है? देख, वो कुम्हार चाक पर क्या कर रहा था? बर्तन बना रहा था। बनाते बनाते क्या हो गया? बर्तन क्या हो गया? बिगड़ गया। तो क्या कुम्हार ने छोड़ दिया? कुम्हार ने क्या किया? उधर लिखा है ना, क्या शब्द है? जब बिगड़ गया तो उसी का दूसरा बर्तन हाँ, अपनी समझ के अनुसार बना दिया। अपनी समझ के अनुसार, या मिट्टी के बोलने पर नहीं, उसको अच्छा जैसे लगा उसने उस बर्तन को अगला रूप दे दिया। यानी हमें परमेश्वर क्या समझा रहा? तेरे जीवन से मैं कुछ भी कर सकता हूं, तू कुछ भी नहीं बोल पाएगा, मैं सर्वोच्च हूं, मेरे काम को कोई रोक नहीं सकता, जो मैंने ठाना है वो तो मैं करूंगा, क्योंकि मैंने तुझे एक मतलब से बनाया। आज दोपहर को अगर ये बात आपको समझ में आ गई, आपका जीवन आनंद का हो जाएगा। बहुत सारी परेशानियों से आप बच जाओगे। हमें क्या लगता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ कर नहीं सकता है? ना, आपको अच्छा लगे ना लगे, वो तो अपना काम करेगा। हम जो इधर आज उसके चरणों में बैठे हैं, खुद नहीं आए। हमने पहले सीखा ना, उसके इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार उसने हमें क्या कर लिया? अपने पुत्र होने के लिए चुन लिया। इसलिए हम किधर पड़े थे, वहां से हमें उठाकर लेकर आया और हमें बना रहा है। आप उसकी इच्छा के लिए समर्पित हो जाओगे तो ज्यादा दर्द नहीं होगा। ज्यादा दर्द क्यों हो रहा? कि हम उसकी इच्छा के लिए क्या नहीं हो रहे? समर्पित नहीं हो रहे हैं। हम अड़े हुए हैं अपने जिद में। इसलिए परमेश्वर कुछ देर के लिए हमें छोड़ देता, काम को रोक देता, लेकिन करेगा अपनी मर्जी। आपको काम रोक देगा मतलब यह नहीं कि बोलेगा उफ अब मेरे से नहीं होगा ना। उसने जो काम शुरू किया वो तो वो पूरा करेगा ही करेगा। वो एक बड़ी तसल्ली है। लेकिन हम बहुत परेशानी से बच सकते हैं अगर हम उसके इच्छा के लिए अपने आप को क्या कर दें? समर्पित कर दें। अभी उदाहरण आपको मैं बोल रहा हूं। अभी हॉल में आप बैठे हैं, गर्मी है? हाँ जी, गर्मी है नहीं है? अब गर्मी होने के कारण आप बोल सकते उफ बहुत गर्मी है। कॉपी खोल कर क्या कर रहे? करे जा रहे, बहुत गर्मी है। सिर्फ एक ही काम करना, ये बंद कर दो, 2 मिनट बोल दो, अपने आप को ही बोलो तेरे को 1 घंटा बैठना है। आपका ये शरीर अपने आप एडजस्ट करता।
ये शरीर ऐसा है, ये अपने आप को क्या करता है, एडजस्ट करता है, पसीने निकलते हैं। लेकिन मैंने क्या ठान रखा, उफ गर्मी बहुत है, पास्टरों का दिमाग खराब था, इसके अंदर मीटिंग चलाया। हाँ, बैठे हुए किसको कोस रहे हैं, पास्टरों को कोसते हैं। हमारे लिए जीवन कष्ट भरा क्यों है, क्योंकि हम मानने को तैयार नहीं है। सो जिसने काम शुरू किया वो तो अपना काम को क्या करेगा, पूरा करे। लेकिन ध्यान रखे, इधर अगला एक विषय आता, परमेश्वर अपनी मर्जी जबरदस्ती कर सकता है, कर सकता, कोई रोक नहीं सकता। पटरी में लाना उसके लिए मुश्किल नहीं है। ये सारे संसार को अकल लाना परमेश्वर के लिए मुश्किल काम नहीं। सबको रोज टूर पर नरक का एक ट्रिप लगा दे, सारा संसार सुधर जाएगा। हाँ, हरियाणा वालों को सबको एक रात में चलो जी 15 मिनट गया 15 सेकंड के लिए सब सोते वक्त किधर जाओ, हाँ जी नरक में जाओ, सुधर जाएंगे। परमेश्वर को सुधारना आता है, लेकिन उसकी आदत आप देखना कितना महान है। उसने हमें खिलौने की तरह नहीं बनाया, अपने स्वरूप और समानता में बनाया, ताकि मैं दोस्त की तरह अनंत काल उसके साथ रहना। संबंध कैसा चाहता है, दोस्त की तरह। इसलिए उसने हमें आजाद मर्जी दी है। हमें दी हुई आजादी का कीमत आपने समझना। हम सोचते हैं नौजवान भी हम आजाद हैं, जो मर्जी करना है कर सकते हैं। नहीं भैया, आपको जो आजादी दी है उसको भी एक सीमा है। आप में से कितने लोग ट्रेन में चढ़े हैं, हाथ ऊपर करो। सब चढ़े ना, अब बैठ जाओ, हाथ नीचे रखो। जब आप ट्रेन में चढ़ते हो, क्या आपको सीट में बांध कर रखते हैं? हाँ जी, बांधा जाता है। आप आराम से बैठे हैं, आप ऊपर के बर्थ में भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं, सो सकते हैं, गाना गा सकते हैं, घूम सकते हैं, बाथरूम में जाना बाथरूम में जाओ, पहले डब्बे से आखिरी डब्बे तक चलना है, आप आराम से चल सकते हैं। तो आपको क्या लगने लगा, हम आज़ाद हैं। ठीक है, आप आज़ाद हैं। ध्यान रखना, आप जब घूम रहे हो, आप जब बातें कर रहे हो, ट्रेन एक दिशा में जा रही है। आप सोने वक्त भी ट्रेन खड़ी नहीं है, क्या कर रही है, जा रही है। आपकी आज़ादी वो डब्बे के अंदर ही है। आप कोई भी उतर कर जाकर ड्राइवर को ये नहीं बोल सकते अब मैं चलाऊंगा। ड्राइवर बोलेगा उतर, तेरी आज़ादी किधर, डब्बे के अंदर। इसी तरह आप जब अपने आराम में घूम रहे हो, अब जब आप अपनी मस्ती में चल रहे हैं, ध्यान रखें आपकी जीवन की गाड़ी अपने गंतव्य स्थान में पहुंच रही है। आप अपने मरने का दिन तय नहीं कर सकते, पहले से ही क्या हो चुका है, तय हो चुका है। सो परमेश्वर ने आपको आज़ाद मर्जी क्यों दिया, ताकि आप अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित हो जाए। परमेश्वर जबरदस्ती आपसे करा सकता, लेकिन करना नहीं चाहता, क्योंकि कैसा संबंध चाहता है, दोस्त का संबंध चाहता है। इसलिए वो सर्वोच्च है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन चाहता क्या है, मैं अपनी इच्छा से परमेश्वर से क्या कहूं, हे प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। सो अभी तक हमने जो विषय सीखा, पहले दिन से हम सीख रहे हैं परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट कैसे किया, 3 तरीके से। कौन कौन सा? सबसे पहला सृष्टि के द्वारा, नंबर 2 वचन के द्वारा, नंबर 3 अपने पुत्र के द्वारा अपने आप को प्रकट किया। मसीह में हम परमेश्वर की पूर्णता देखते हैं। सो वचन हम क्यों सीख रहे हैं, वचन क्यों गंभीर है, लिखकर क्यों दिया, ताकि हम परमेश्वर की आदत को समझें। वचन में और भी बहुत से आदतें हैं, मैं उन सब में नहीं गया, मैंने सिर्फ केवल 8 आदतें आपके सामने रखी। कौन कौन सी है? अनंतकालीन, नंबर 2
स्वयं अस्तित्ववान, नंबर 3 सर्वश्रेष्ठ, नंबर 4 कभी बदलता नहीं, नंबर 5 सर्वज्ञ शक्तिमान, नंबर 6 सर्वव्यापी, नंबर 7 सर्वज्ञानी, नंबर 8 परमेश्वर क्या है? सर्वोच्च है। सो वचन को जब हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर के स्वभाव को और गंभीरता से देख रहे हैं, ताकि मैंने उसकी आदत समझकर चलना। लेकिन अब पढ़ लीजिए इब्रानी 1 का 1 और 2, इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय उसका 1 और 2। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। अंतिम दिनों में पुत्र के द्वारा बातें की। हाँ, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। हाँ, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। अपने आप को किसके द्वारा? दोबारा उसका दूसरा पढ़ लीजिए। जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। इन अंतिम दिनों में, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। अंतिम दिनों में किसके द्वारा? पुत्र के द्वारा बात कर रहा। यानी पहले सृष्टि में प्रकट किया, फिर वचन में अपने स्वभाव को, मैं वचन का ये दिखा रहा हूं समझाने के लिए। मूसा कौन है? कलम है। परमेश्वर ने इस कलम से खुद लिखकर हमारे हाथ में एक किताब दी है, ताकि मैं उस परमेश्वर को जान सकूं, अपने दोस्त को जान सकूं। सो अब परमेश्वर का वो काम को आपने देखना। पढ़ी आखिरी में पुत्र के द्वारा अपने आप को क्या किया? प्रकट किया। पढ़िए भजन संहिता 8 का 3। ये गंभीर विषय में हम आ रहे हैं, प्रार्थना के साथ आप पढ़े ताकि प्रभु आपको समझने में सहायता करें। भजन संहिता 8 का 3। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं। हाँ, जब मैं दोबारा पढ़ लीजिए। जब मैं आकाश को, हाँ, जो तेरे हाथों का कार्य है, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को, हाँ, हाँ, जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं। ये अब उसके साथ भजन संहिता 19 का 1 भी पढ़िए। भजन संहिता 19 का 1। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। हाँ, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। सो इधर हमने देखा शब्द जो इस्तेमाल किया, आकाश परमेश्वर की क्या लिखा है? महिमा का वर्णन कर रहा है। आगे, और आकाश मंडल, हाँ, हाँ, उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। किसको प्रकट कर रहा? हस्तकला। हस्तकला। 8 के 3 में भी हमने उंगलियां देखी। मैंने पिक्चर उंगलियों का दिखाया। हम सोचते हैं सृष्टि परमेश्वर के ताकत को दिखा रहा। नहीं, वचन ऐसा नहीं है। वचन क्या कहता? सृष्टि में आप जो कुछ देख रहे हैं, पहाड़ हो, तराई हो, जो भी है, ये परमेश्वर के हाथ की कला है, हस्तकला है, ताकत नहीं है, ये कला है। अब आप में से छोटा बच्चा कोई आगे आ जाएगा कि एक छोटी बच्ची आ जाए? आगे आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। अब अगली बात आपको समझाने के लिए, ये छोटी बेटी ने सड़क पार करना, ध्यान से समझना। गाड़ियां चल रही, इसको डर लग रहा, तो सड़क पार कराने के लिए मैं इसका क्या पकड़ूंगा? हाथ पकड़ूंगा। इसको तो डर है, थोड़ा जोर तो लगाऊंगा, पूरा ताकत लगाऊंगा। हाँ, पूरा ताकत लगाऊंगा। बोलिए, पूरा ताकत। अगर पूरा ताकत लगाना तो मैं तो इसको ऐसे पकड़ कर उठाकर फेंकूं तो ये किधर चले जाएगी। अगर मैंने ताकत लगाना हो, मैंने ताकत नहीं लगाया, सिर्फ क्या किया? थोड़ा सा जोर लगाया। इसी तरह ध्यान रखना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर
इस्राएली जब मिस्र से निकले ना, निकलना चाहते थे? हाँ जी, चाहते थे? नहीं ना चाहते थे। हाथ पकड़ा, थोड़ा सा जोर मारा, चलो। वो बोलता नहीं 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 नहीं, नहीं छोड़। उस समय चाहिए तो देगा खींच कर। अता पता नहीं मिलना था किसका? इस्राएलियों का। आप भी अच्छी तरह समझ लो, आप अपने बच्चों की पिटाई करते हो तो पूरा जितना खाया वो सारा ताकत निकालते हो उनके ऊपर। हाँ जी, अगर ये बच्ची का पापा इसको मारेगा तो पूरा ताकत से मारेगा। हाँ जी, अगर मारेगा तो ये बेचारी क्या हो जाएगी? इसकी तो बत्ती बुझ जाएगी। उतना मारते हैं जिससे इसको क्या हो जाए। इसी तरह शुक्र करो, बाप जब हमें पकड़कर मारता है ना, क्या इस्तेमाल नहीं किया? क्या नहीं किया? ताकत नहीं लगाया। ताकत लगाए तो पता नहीं हमारा क्या हालत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उतना मारता है जिससे हमें समझ में आ। अब बैठ जाओ, बैठ जाओ। समझ में आया आपको? सृष्टि क्या दिखा रही है? सृष्टि क्या दिखाई? हस्तकला। इस्राएल को बाहर निकालना हस्तकला नहीं दिखा रहा, क्या दिखा रहा है? परमेश्वर का हाथ। चल, जिद ना कर, 400 साल हो गए, शाबाश, निकल। नहीं निकलोगे मैं मारूंगा, निकल। रोते धोते क्या किए? निकले। बुड़बुड़ाते रहे, फिर भी क्या किया? ताकत लगाया नहीं, धीरे से क्या किया? निकाला। अब पढ़िए यशायाह 53 उसका 1 और 2, बड़ा गंभीर एक वचन है। यशायाह 53 उसका 1 और 2। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? ध्यान से सुनना, क्या लिखा है? जो समाचार हमें दिया गया उस पर किसने विश्वास किया? क्वेश्चन मार्क है आगे। और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? सृष्टि क्या दिखा रही है? सृष्टि क्या दिखा रही है? हस्तकला। हस्तकला। इस्राएल का निकालना क्या दिखा रहा है? परमेश्वर का हाथ दिखा रहा है। अब सवाल, परमेश्वर का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? लिखा है ना, परमेश्वर का भुजबल। आज बहुत तेरे लोग अभी तक परमेश्वर के सामर्थ्य को जान नहीं पाए हैं। वो सोचते बीमार चंगा करना परमेश्वर का ताकत है। नहीं, वो सोचते बिजली जो चमकती है ना, ये परमेश्वर का ताकत है। ताकत नहीं है। परमेश्वर का भुजबल किस पर प्रकट हुआ समझाने के लिए ये चित्र आप देखिए। बहुत ताकत वाला है नहीं है? हाँ जी, बहुत ताकत है इसमें? नहीं है। भाई लोग बोलो, हरियाणा में है ना बहुत पहलवान, बोलिए ताकत वाला है नहीं है? मोटा तो है? करनी होगी कि नहीं? नहीं, इतना भारी है जिस पर गिरेगा वो तो मर जाएगा। लेकिन इसमें क्या नहीं है? इसमें वजन है, लेकिन बेचारे में क्या नहीं है? ताकत नहीं है। इसको देखो, इसमें वजन नहीं होगा, लेकिन क्या होगा? ताकत होगा। मैं तस्वीर 2 क्यों दिखाया? हम कई बार सोचते हैं सृष्टि में ताकत दिख रहा। हाँ, सृष्टि में ताकत नहीं दिख रहा। परमेश्वर अपना भुजबल किधर दिखा रहा? किसको प्रकट हुआ? यह है परमेश्वर का भुजबल। ये चित्र दिखा रहा हूं बेथलेहम की चरनी में जो छोटा सा बच्चा आया है, वो परमेश्वर का कमजोरी नहीं है। वो कौन है? परमेश्वर क्या दिखा रहा है? मेरा ताकत दिखा। हम सोचते हैं मजबूत वाला ताकत वाला होगा। नहीं, देखने में जो कमजोर है वो क्या है? ताकत है। इसी तरह ये छोटा बच्चा तस्वीर देखने में अच्छा लगता है, समझाने के लिए मैं पिक्चर दिखा रहा हूं। हमने इसका नाम क्या?
बच्चे का, बेथलेहेम की चरनी। ये सिर्फ पिक्चर है समझाने के लिए। बेथलेहेम में जो छोटा सा बच्चा चरनी में पड़ा, उसका नाम क्या है? यीशु। उसका नाम क्या है? वो यीशु नहीं है। ध्यान से समझना आप लोग, ये यीशु नहीं है। हम सोचते हैं ये यीशु है, ये यीशु नहीं है। ये कौन है? मैं हूं। कौन है? मैं हूं है। कितने परमेश्वर है? 1 2 3, कितने? हाँ, एक ही है या 2 है? ये ध्यान से समझना। ये अगर समझ में आ गया, ये परमेश्वर ने खोल कर देना, समझ में आ गया, आपका आत्मिक जीवन कुछ और ही है। अनंतकालीन, स्वयं अस्तित्ववान, सर्वश्रेष्ठ, जिसके सामने सारी दुनिया को सलूट मारना, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, जो कभी बदलता नहीं, अपनी ताकत कैसे दिखा रहा? क्या बनकर आया? असहाय एक बच्चा। ये अपने आप को साफ कर सकता है? बोलिए, अपने आप को साफ कर सकता है? नहीं ना। खुद खाना खा सकता है? नहीं खा सकता है ना। इसको किसी को खिलाना पड़ेगा ना, उठाना पड़ेगा। मरियम ने उठाया किसको? जो सारे आकाश मंडल को अपने शब्द के सामर्थ्य से उठाए हुए है, उसको मरियम ने क्या किया? अपने हाथ में उठाया। अभी एक बात इस आपको समझाने के लिए ध्यान से आप ये पिक्चर देखना। ये कितने लोग हैं? 6 है ना? 6 है ना? है ना? कितने बोले? 6 है या 1 है? लेकिन शुरू में क्या बोले? आपने शुरू में जब देखा तो आपने बोला 1 2 3 4 5 6। जब शक्ल थे जब देखा तब मालूम चले 6 नहीं है। कितने हैं? वही है बेथलेहेम में। बेथलेहेम में आया नंबर 2 नहीं। कौन आया? वो 1 आया। मालूम है हमें आज इधर हम कैसे बैठे हैं? उसका अनुग्रह है। उसका प्यार अकेला नहीं, उसके अनुग्रह की बहुतायत। ये अगला पिक्चर देखो। ये कितने हैं? अब तो सोच कर बोलेंगे। कितने? 2 है? 1 ही है। कपड़े बदले, शक्ल। दुनिया देखने का बेथलेहेम की चरनी में एक बच्चा है, लेकिन हम जब बेथलेहेम की चरनी को देखते हैं घुटना कांपता है। ये बच्चा नहीं है, ये सृष्टि का बनाने वाला खुद आया हुआ है। तो क्या ऐसे आने के पहले, क्या वो पहले भी आया है? हाँ जी, क्या पहले भी कभी आया? यही आया नहीं आया? यही जो बेथलेहेम में आया, क्या इससे पहले कभी आया? नहीं आया, पहली बार आया। अब्राहम के साथ बैठकर क्या किया था? यही, दूसरा नहीं, यही। याकूब के साथ क्या किया? कुश्ती किया। यही था जो झाड़ी में मूसा के सामने आग की तरह आया। यही था जो सीनाई में उतरा, इस्राएल जान लेकर भाग गई। अब सवाल उठता है, तू ऐसा क्यों आया है? उसका दूसरा वचन पढ़िए, क्या लिखा है? 53 का 2। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। निर्जल भूमि में फूट निकले। जैसे आया है, जैसे कि समझाने के लिए, निर्जल भूमि में, निर्जल है। इधर एक छोटा सा पौधा को उगने का कोई संभावना है नहीं। जब जन्म लिया था उसी समय हेरोद ने 2 साल के नीचे के बच्चों को कत्ल करने का क्या कर दिया था? आज्ञा दे दिया था। कितने आसानी से नाश हो सकता।
आगे उसकी न तो कुछ सुंदरता थी, उसकी, ध्यान से सुनना, उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें हाँ। ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। हम कई बार सोचते हैं ये आयत क्रूस पर मार पड़ने का आयत है, नहीं। जब वो मनुष्य बनकर मनुष्य के रूप में आया है, इधर लिखा है उसकी ना तो कोई ऐसे रूप थी कि हम उसको चाहते, है ना, पढ़िए। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी ना कोई सुंदरता थी कि हम उसको देखते, कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। अब इधर ध्यान से ये पिक्चर आप देखो, आप जानते पहचानते इनको, कहीं देखा होगा पेपर में। ये कौन है सबसे पहला? हिटलर। वो कौन है? मंडेला। दक्षिण अफ्रीका, वो कौन है? दलाई लामा। ये, हाँ जी, इनको नहीं जानते? भारत के प्रधानमंत्री। ये कनाडा का प्रधानमंत्री है, सबसे खूबसूरत है दुनिया में। अगला ये बिल क्लिंटन, अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति। वो अभी का वर्तमान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन। ये कौन है? इंग्लैंड की रानी है। ये तीन जानते हो? ओबामा। ये जर्मनी का मर्कल। वो पुतिन। मैंने ये पिक्चर आपको क्यों दिखा है? ये पिक्चर आप देख लो या इसको देख लो, ये दुनिया के अधिकारी हैं, नेता हैं। इनके शक्ल को जब आप देखते हो एक आकर्षण है, सच है। इनके मुंह में वो अधिकार दिखता जिसको देखकर लोग खिंच जाते हैं। उनको लगता है हाँ, इनकी शक्ल देखने से क्या मालूम चल रहा है, ये कौन है? नेता है। लेकिन अगले चुनाव में, अगला जो इंडिया का चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव में, ऐसा एक फोटो गली में लगा दें और बोले वोट देने से, दोगे वोट? हाँ जी, ध्यानचंद जी बड़ा अच्छा आदमी है, पढ़ा लिखा है, पीएचडी है, देश को चला सकता है, वोट दोगे? हाँ जी, नहीं दोगे? आप तो बोलोगे ये तो कोई 10 नंबरी है ना। शक्ल देखने से, मैं एक उदाहरण आपको बोल रहा हूं, ये सब उदाहरण है। हमने किसी को चुनना है तो हम उसकी शक्ल भी देखते हैं। शक्ल बहुत मायने रखता, इसलिए वो पाउडर क्रीम लगाकर क्या क्या नहीं कर कर आते हैं। सोच कर देखिए, जो जंगली दरख्तों के बीच में एक पेड़ के समान है, हाँ, शोषण, वादियों का शोषण है, जो सबसे खूबसूरत है, वो कैसे आया? सबसे बदसूरत होकर आया। दुनिया के नेता दूसरों को खींचने का कोशिश करने वक्त एक सवाल, तू खूबसूरत होकर क्यों नहीं आया? हम में से जो ये मुंह में वगैरह लगाते हैं, ध्यान रखे, मुझे आज इधर बिठाने के लिए जो सबसे परम सुंदर था, परम सुंदर है, जिसके मुंह को स्वर्गदूत भी देख नहीं पाते, बदसूरत होकर आया, ताकि मुझे क्या दे सके? मेरे जीवन में वो खूबसूरती दे सके। सो ऐसे बदसूरत होकर क्यों आया? हमें धर्म देने नहीं, हमारी जात को बदलने के लिए नहीं। पढ़िए रोमी 8:3, रोमी 8:3। क्योंकि जो काम
व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को हाँ पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड को आज्ञा दी। ऐसे बदसूरत होकर क्यों आया? छोटा बच्चा इंसान के शक्ल में क्यों आ रहा है, समझाने के लिए मैंने पिछले साल आपको सिखाया विषय था, उससे सिर्फ कनेक्ट कर कर आपको दे रहे हैं। परमेश्वर के काम करने का तरीका ताकि हम समझ लें। ये तस्वीर आपको याद होगा, मैंने पिछले साल दिखाया था। ये कोर्ट का तस्वीर है, कनाडा का कोर्ट है, भारत का भी कोर्ट लगभग ऐसा ही है, थोड़ा सा फर्क है। इधर जज बैठता, ध्यान से देखना है, जज इधर बैठा होता, कैदी या मुजरिम इधर होता, मुजरिम के वकील इधर हैं, सरकारी वकील इधर हैं। जब केस चलता है तब इस मुजरिम के लिए वकील खड़े होकर इसके लिए वाद विवाद करता। अब परमेश्वर के कचहरी में परमेश्वर ने उत्पत्ति में ही बोल दिया था, जिस दिन तू फल खाएगा तू निश्चित मरेगा। तो एक सवाल, क्या परमेश्वर इंसान को माफ कर सकता है? नहीं कर सकता। बोलिए, क्या परमेश्वर इंसान को माफ कर सकता है? नहीं कर सकता। बोलिए, कर सकता है? हाथ ऊपर करो। हाँ जी, कर सकता है। ध्यान से समझना, अगर परमेश्वर माफ कर दे फिर वो कौन नहीं है? फिर परमेश्वर नहीं है। हम माफी दे देते हैं। परमेश्वर का आदत क्या है? नाहूम 1:3 पढ़िए, क्या लिखा है? नाहूम 1:3। नाहूम एक नया किताब है, हमने प्रकाशित वाक्य के बाद लगाया। पुराने नियम में क्योंकि ज्यादा सुना नहीं है इसलिए बोल रहा था। पढ़िए नाहूम 1। यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला, यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है, बड़ा शक्तिमान है। वह दोषी को हाँ, किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। दोषी को किसी भी प्रकार क्या नहीं ठहराएगा? निर्दोष नहीं ठहराएगा। आदम को क्या रंगे हाथ पकड़ा है? नहीं पकड़ा। अदन बगीचा में पकड़ा गया, नंगा है ना? नंगा तो पहले भी है, लेकिन अब उसने क्या पहना है? अंजीर के पत्ते। परमेश्वर उसको माफ कर सकता है? उसके व्यवस्था के अनुसार क्या नहीं है? माफी का कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसका नाम क्या है? हाँ जी, न्याय का नाम क्या? हमने सीखा ना पिछले। परमेश्वर का नाम क्या? मैं हूं। उसका नाम मैं हूं है। मैं हूं क्यों बोलता है? मैं अनादिकाल का हूं, मैं स्वयं अस्तित्ववान हूं, मैं अपनी मर्जी करता हूं, मैं सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी। हमारे लिए, आदम के लिए कोई वकालत कर सकता है? बोलिए, कोई वकालत कर सकता है? बचाने के लिए कोई है? नहीं। क्यों? रंगे हाथ पकड़ा गया। फैसला भी सुना दिया। किधर? अदन बगीचा में क्या भी सुना दिया? फैसला। कौन सा फैसला? पाप की मजदूरी मौत है। फैसला सुना दिया लेकिन सजा नहीं दिया। इंसान, इसलिए अदन बगीचा से इंसान जब बाहर निकलता है मौत के लिए दिन गिन रहा है। जिसको फांसी की सजा हो जाती है वो क्या कर रहा होता? दिन गिनता है। इसी तरह आज दुनिया को देख लो। दुनिया फिल्म क्यों देख रही है?
वो क्यों अमिताभ बच्चन को बोलती है तू कुछ एक्टिंग कर, बूढ़ा हो गया तो भी कुछ कर, हम देखने के लिए आ जाएंगे? क्योंकि हम अपने दिन गिन रहे हैं। दारू पीकर थोड़ा सा अपना दुख भूलने को करते हैं, और फिर आजकल का नया फैशन है पैर वगैरह गले में फंसा कर पेट वगैरह घुमाते, बोलते करे क्या, टाइम पास करना है ना, फांसी का फंदा लगने वाला, तब तक कुछ टाइम पास करने के लिए ये सब काम करना। एक विश्वासी भी अगर ये सब देखने लगता है, करने लगता है, इसका मतलब तेरे ऊपर भी क्या है, मौत की सजा हो चुकी है। दुनिया ये फैशन वगैरह क्यों कर रही है? बोलते करे क्या, स्वर्ग तो हमारा यही है, हम तो नाश होने के लिए जा रहे हैं। सो ध्यान रखे, जब मौत का सजा हो गया, बस सजा दिया नहीं है, तब सर्वशक्तिमान ने क्या किया? किसी और को भेजा नहीं है। परमेश्वर को कोई बेटा नहीं है। हम सब किसके बेटे हैं? परमेश्वर के बेटे हैं। खुद अपना महिमा छोड़कर क्या बनकर आया? क्या बनकर आया? वो मनुष्य के रूप में आया। इस अपने कुर्सी को छोड़कर इधर हमारी जगह लेने के काम को हम क्या बोलते हैं? यीशु। उसका नाम क्या है? मैं जो हूं सो हूं। मैं उस मैं हूं को यीशु क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि तूने मेरा जगह लिया है, ताकि मैं परमेश्वर के क्रोध से बच जाऊं, परमेश्वर के न्याय से बच जाऊं। इसलिए मैं हूं को क्या बोल रहा हूं? 3 बातें बोलता हूं। प्रभु यीशु मसीह। 3 शब्द हैं। कौन कौन से? प्रभु यीशु मसीह। किसको बोल रहा हूं? मैं हूं को बोल रहा हूं। उसको मैं प्रभु कर कर क्यों बोलता हूं? अभी तक मैं अपनी मर्जी से चलता था, अब से तू मेरा स्वामी है। यीशु कर कर क्यों बोल रहा हूं? मेरे पापों से छुड़ाने के लिए तूने क्या किया है? कीमत दिया। मसीह क्यों? अभिषिक्त, परमेश्वर का अभिषिक्त। सो जब ये मनुष्य सड़क में चल रहा, मैं हूं जब इस्राएल में चल रहा, 2 बातें बोलता था, परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्र। ये 2 क्यों बोलता था? हमें उधर चक्कर पड़ जाता। हमें लगता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है। ये परमेश्वर का पुत्र नहीं है। ये कौन है? ये परमेश्वर खुद है। इसलिए मुसलमान भाई हमसे पूछते परमेश्वर का बेटा कैसे हो सकता है? वो सही बोल रहे हैं, लेकिन हम अड़े हैं बोलने के लिए, नहीं बेटा। वो बोलते तो फिर शादी किससे की है? वचन साफ है, परमेश्वर का बेटा नहीं है। ये कौन है? कौन है? मरियम का बेटा नहीं, परमेश्वर का बेटा नहीं। ये कौन है? हाँ जी, परमेश्वर खुद। मैं हूं मरियम के गर्भ में आया। इसलिए मरियम को देखकर बोलता है हे स्त्री। लोगों को देखकर बोला इससे पहले कि अब्राहम था, मैं हूं। वही मैं हूं मेरे लिए आया। अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। पिछले दिनों में हमने उसके स्वभाव को देखा। अपने बल को किधर दिखाया? बेथलेहेम की जर्नी। फिर क्रूस में हम उसके उस प्रेम को, उस अनुग्रह की बहुतायत को देखते हैं। इसलिए वो ऐसे बदसूरत होकर क्यों आया? मेरी खूबसूरती देखकर नहीं आना। मैं कौन हूं समझ कर ही मेरे पीछे आना। दुनिया उसको पहचान नहीं पा रही। दुनिया के लिए वो तरखान है, लेकिन मेरे लिए वो तरखान नहीं। मेरे लिए कौन है? मेरा सृष्टिकर्ता है। मैं किसी और को जान से नहीं मारूंगा, लेकिन मेरे इस विश्वास के लिए मैं अपने जान को भी दे दूंगा। क्यों? मुझ पापी में क्या देखा था? मैं और आप आज जो इधर बैठे हैं, उसका अपार कृपा है। इसलिए हम लोग आशीर्वाद बोलने वक्त, अब मीटिंग जब समाप्त होगा
हम आशीर्वाद बोलते हैं, आशीर्वाद में क्या बोला जाता? पिता का, पुत्र का, पवित्र आत्मा की पूरी मीटिंग का, ये 4 दिन की मीटिंग का मक्खन वो छोटी सी प्रार्थना है। हम जब इधर से जाएंगे, आखिरी आशीर्वाद क्या है? पिता का प्रेम आपके साथ रहे, पुत्र का अनुग्रह आपके साथ बना रहे, पवित्र आत्मा की सहभागिता भी आपके साथ रहे। क्यों? जो काम परमेश्वर ने आपके जीवन में शुरू किया है, वो काम को क्या परमेश्वर पूरा करेगा? बोलिए, करेगा। बस मैंने आज दोपहर के समय प्रभु के सामने समर्पण, हे बाप, जो काम शुरू हुआ उस काम को तू बंद ना कर। एक बड़ी योजना के साथ वो मेरे अंदर है, आपके अंदर है। बस उसकी इच्छा के लिए हम क्या हो जाएं? समर्पित हो जाए। आइए अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, और अगर आपको मन करता है प्रार्थना करें। हालेलुया। मैं जो हूं सो हूं, किस प्रकार मुझे और आपको प्यार करते हुए उस क्रूस के ऊपर लटका है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बोझ गंभीर है। प्रभु बोझ में जब हम भाग लेते हैं, जब हम वो रोटी तोड़ते हैं, हम बोल रहे हैं, हे प्रभु, मैंने तेरे शरीर को तोड़ा है। इसलिए प्रभु भोज, प्रभु के दास लोग प्रार्थना कर कर, जैसे प्रभु की आत्मा अगुवाई देता है, कलीसियाओं में चलाते हैं। हालेलुया। आमतौर पर महीने में 1 बार या कई जगहों में 2 महीने में 1 बार प्रभु भोज होता। उसके पहले हम अपने आप को जांचते हैं। वो रोटी में कुछ नहीं है, वो यादगारी है। हम उस प्याले में से पीते हैं, यादगारी है। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। हालेलुया। मुंह खोलकर, अगर मन है, जबरदस्ती नहीं, उस परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। हम इधर से अभी अपने अपने जगहों में जा रहे हैं। प्रभु के आमद में देरी है तो फिर दोबारा मिलेंगे। हमारा प्रभु जल्दी आ रहा है। हालेलुया। देर नहीं करेगा। हालेलुया। जो दौड़ हमने शुरू किया, उस दौड़ को हम पूरा करें। दुनिया हमारा ध्यान इधर उधर ना खींचने पाए। स्तुति हो। हालेलुया। अगर अभी भी कोई है जिसने पवित्र आत्मा का भरपूरी नहीं पाया, प्रार्थना करे, बाप, तेरे आत्मा का भरपूरी का अनुभव तू मुझे दे। हालेलुया। बड़ी जल्दी हम अपने घर जाने वाले हैं। हमारा प्रभु हमें लेने के लिए आ रहा। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी स्तुति हो। आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को नहीं भेजा, खुद आया है। पुत्र को भेजने का मतलब पूरा ईश्वरत्व आया है। हम इंसानों की तरह चल रहा है, चलने वाला मैं हूं है। परमेश्वर का बेटा नहीं, मैं हूं, चल रहा है। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा, तेरी महिमा वो आराधना के योग्य है। मुंह खोलकर हम उसकी आराधना करें। हालेलुया। स्तुति,
स्तुति 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 हो प्रभु। हालेलुया हालेलुया। इबल बल बशम दिले आल दिला बल बल बशिकल बल 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 दिबिरे बल बल बह दिरि बिल बल बे बल बम दिरि बिल बल बशिकल दल बल बल निबल दरि दर दरि दल बल बल ब दिरि बिल बल बे दिखार दर दर। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो प्रभु स्तुति हो स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जय जयकार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया स्तुति हो। हालेलुया। आइए मिलकर हम ये गीत गाकर प्रभु की आराधना करें। सन्ना यीशु के मिलजुल गाए, सारे रूह में एक हो जाएं। हालेलुया। मिलकर गाएं और प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। उसके बाद हम लोग घर जा रहे हैं। हालेलुया। स्तुति हो। सन्ना यीशु की मिलजुल गाए, सन्ना यीशु की मिलजुल गाए, सारे रूह में एक हो जाए, सारे रूह में एक हो जाए। सन्ना यीशु की मिलजुल गाए, सन्ना यीशु की मिलजुल गाए। वो विधाता आश्चर्यदाता है, बचाता रात दिन। वो विधाता आश्चर्यदाता है, बचाता रात दिन। वो है पालनहार, वो है तारनहार, वो है पालनहार, वो है तारनहार। उसी को चीज निभाए, सन्ना यीशु की मिलजुल गाए, सन्ना यीशु की मिलजुल गाए। सारे रूह में एक हो जाए, सारे रूह में एक हो जाए। सन्ना यीशु की मिलजुल गाए, सन्ना यीशु की मिलजुल गाए। वो है शाफी, देता है माफी, जो भी उसकी ले शरण। वो है शाफी, देता है माफी, जो भी उसकी ले शरण। रोग खाता वो, मुक्ति दाता वो, रोग खाता वो, मुक्ति दाता वो। रहमत उसकी हम पाए, सन्ना यीशु के मिलजुल गाए, सन्ना यीशु के मिलजुल गाए। सारे रूह में एक हो जाए, सारे रूह में एक हो जाए।
पाको करता बने जो उसके हम वतन। क्या ही प्यारा वो, क्या ही न्यारा वो, क्या ही प्यारा वो, क्या ही न्यारा वो। उसी में डुल मिल जाए सन्ना यीशु के मिल जुल गाए, सन्ना यीशु के मिल जुल गाए। सारे रूह एक हो जाए, सारे रूह एक हो जाए, सन्ना यीशु के मिल जुल गाए, सन्ना यीशु के मिल जुल गाए। जगह जला ले होगी हमारी जिसमें होगा वो भवन। जगह जला ले होगी हमारी जिसमें होगा वो भवन। ये कहा था यीशु ने ले जाऊंगा मैं तुम्हें, ये कहा था यीशु ने ले जाऊंगा मैं तुम्हें। नित्य साथ निभाए सन्ना यीशु की मिल जुल गाए, सन्ना यीशु के मिल जुल गाए। सारे रूह में एक हो जाए, सारे रूह में एक हो जाए, सन्ना यीशु के मिल जुल गाए, सन्ना यीशु के मिल जुल गाए। रूह से भरता पाको करता बने जो उसके हम वतन। रूह से भरता पाको करता बने जो उसके हम वतन। क्या ही प्यारा वो, क्या ही न्यारा वो, क्या ही प्यारा वो, क्या ही न्यारा वो। उसी में डुल मिल जाए सन्ना यीशु के मिल जुल गाए, सन्ना यीशु के मिल जुल गाए। सारे रूह में एक हो जाए, सारे रूह में एक हो जाए, सन्ना यीशु के मिल जुल गाए, सन्ना यीशु के मिल जुल गाए। जगह जला ले होगी हमारी जिसमें होगा वो भवन। जगह जला ले होगी हमारी जिसमें होगा वो भवन। ये कहा था यीशु ने ले जाऊंगा मैं तुम्हें, ये कहा था यीशु ने ले जाऊंगा मैं तुम्हें। नित्य साथ निभाए सन्ना यीशु के मिल जुल गाए, हालेलुया, सन्ना यीशु के धन्यवाद मिल जुल प्रभु, गाए। आराधना करें, सारे रूह रूह में आत्मा में गाएं, हालेलुया। सारे रूह में हालेलुया। सन्ना यीशु के मिल जुल गाए, सन्ना यीशु के मिल जुल गाए। सारे रूह में एक हो जाए, सारे रूह में एक हो जाए, सन्ना यीशु के मिल जुल गाए, सन्ना यीशु के मिल जुल गाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। Bala bala basham diri bala 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 basham diri ala diri 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 bala bala ba diri bala bala ba diri bala 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 bam diri bala bala be shani diri 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 ba 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 ba. Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद,
धन्यवाद 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 बल बल बादशाह तेरे बाल तेरे बोबा बिबम बादशाह नीले नीले दल बल बल बादशाह नीले दूर दल बा नीले बल बल बा नीले बल बेल बम तेरे बिल बल बे शातल बाल बा नी बलम तेरे बलो दला तेरे दिया नी बल बेल बम तेरे बल बल बे शाम तेरे बाज बल बे तेरे बिल बार बल बोदल बम तेरे बिल बादशाह Hallelujah, 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 hallelujah. आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रेमी प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। तेरे चरणों में हमारे सिर झुके हैं प्रभु। पिछले दिनों में तेरे चरणों में बैठकर तेरे वचन को मनन करने के लिए तूने हमें सहायता किया। हिमाचल, हरियाणा, पंजाब से, बाकी जगहों से प्रभु आप हमें लेकर आए। ये सौभाग्य था, ये अच्छा माहौल आपने जो तैयार कर दिया। सारे इंतज़ाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सीखा वो वचन प्रभु, उसको इन दिनों में मनन करने के लिए तू हम सबको सहायता कर। ये वचन हम में सीमित ना रहे। हमारे भाई बहन जो अभी भी अंधकार में ज्योति की तलाश में भटक रहे हैं प्रभु, उन तक तेरा वचन पहुंचाने के लिए तू सहायता कर। इस वचन के अनुसार जीने के लिए हम एक एक को मदद कर। हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष, प्रोत्साहन का कारण हो प्रभु। इस इलाके में सेवा करने तेरे दासों को, उनके परिवारों को, एल्डर्स और सेवकों सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमारे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग सब पर प्रभु तेरी कृपा की दृष्टि बनी रहे। तेरा आगमन नज़दीक है। बहुतों के लिए प्रभु हमारा जीवन आशीष का हो सके। सब महिमा आप ही को देते हैं। इस पैलेस के मालिक को, जो लोग खाना बनाने में मदद किए प्रभु, सब पर तेरी आशीष हो। इस सौभाग्य के लिए धन्यवाद देते हैं। फिर दोबारा मिलने तक अपने पंखों की आड़ में हमें सुरक्षित रख। जहाँ भी हम हैं प्रभु, निरंतर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहने के लिए तू हमें सहायता कर। तैयार रहने के लिए तू हमें मदद कर। हर परिस्थिति में आनंदित रहने के लिए खरे मन के साथ, प्रसन्न जीव के साथ तेरे पीछे चलने के लिए हमें सहायता कर। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।